दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या यहाँ पर अगर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप पैसा कमाते हैं तो क्या आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। क्योंकि कई सारे वीडियो क्रिएटर के मन में यह सवाल होता है, तो मैं आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाते हैं और अगर आपका इनकम होता है तो सबसे पहले आपका जो इनकम होता है, अगर इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो फिर आपका जो भी टैक्स बनता है आपको टैक्स पे करना चाहिए। और जो आम लोग हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि जो इनका इनकम हो रहा है उस पर कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स पे करना होगा। तो आपको अपने सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट से या फिर किसी भी इनकम टैक्स के एडवोकेट से बात करना चाहिए। आपका जो भी पैसा आता है उसका एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट निकाल कर उन्हें देना चाहिए। सारा चीज़ आप खुद से भी कैलकुलेट करके जोड़ कर दे सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना इनकम हुआ है। फिर उसके बाद आपको उनसे सलाह लेना चाहिए, और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में आपका टीडीएस कटता है तो फिर आप उस टीडीएस को क्लेम करके ले सकते हैं, लेकिन आप उस टीडीएस को तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, या फिर आपको बैंक से कोई लोन लेना होगा तो भी यहाँ पर बैंक करेंट 3 ईयर का आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है। तो फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। या फिर अगर बैंक में अधिक ट्रांजेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, लेकिन अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए रहेंगे तो फिर नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर नोटिस आता है तो भी अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रहेगा तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका जो पूरा इनकम है अगर जीएसटी के दायरे में आता है तभी आप जीएसटी नंबर लेंगे। यहाँ पर अगर जीएसटी के दायरे में आपका इनकम आएगा तो फिर आपको यहाँ पर बैंक में अपने चैनल के नाम से या जो भी आपका बिजनेस है उसके नाम से करेंट अकाउंट पहले ओपन कराना होगा। और जब आप जीएसटी में रजिस्टर कराते हैं तो फिर जो जीएसटी का सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर बैंक में करेंट अकाउंट खुल जाता है। और फिर आपका जो भी वीडियो बनाने से पैसा आता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, आपको सारा पैसा उसी अकाउंट में मंगाना चाहिए। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कोई दूसरा पैसा, कोई अदर सोर्स का पैसा उस अकाउंट में नहीं आपको मंगाना चाहिए, नहीं तो अगर कल को कोई क्वेरी उठता है या फिर उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा अर्न कर रहे हैं, आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर ऐसे नहीं लेना है। अगर आपका यहाँ पर जो बिजनेस का नेचर है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है, तो अभी के समय में गवर्नमेंट का यही नियम है कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अगर ऊपर इनकम टच करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। और यहाँ पर अब सवाल उठता है कि अगर आपका इनकम है और आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, और जब नोटिस आएगा तो आपको पेनाल्टी के साथ यहाँ पर पैसा पे करना होगा। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, इनकम अच्छा खासा हो रहा है, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आपको अपने प्रोफेशनल से इस विषय पर जरूर बात करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजरनेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।